नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार। आज हम दरभंगा जिला के सोहत गांव के राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हूं। यहां पे जो है कि एक महिला मंदिर में रहने के लिए मजबूर है और लगातार जो है कि इसका न्यूज़ जो है, चाहे सोशल साइट हो या पेपर में, पत्रिका में भी इसका न्यूज़ आ रहा है। उसी के द्वारा हम लोगों को भी जानकारी मिला है इनके साथ क्या समस्या है कि जो ये मंदिर में रहने के लिए मजबूर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको क्या समस्या है। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? फूल कुमारी। क्या समस्या है, आप क्यों मंदिर में रह रहे हैं आज कई दिनों से? मतलब हम दोनों शादी किए थे, अपना एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों शादी किए, मतलब लड़का की राजी से किए थे, हम अपना मम्मी पापा का राजी से। तो हम दोनों शादी किए थे, अपना गांव में समाज करवा दिया था। 1 जनवरी को हम दोनों भाग गए थे, 2 जनवरी को फिर अपना घर पे आए। तो 7 बजे शाम में समाज शादी करवा दिया, तो हम अपना घर पे फिर रहे और 11 दिन लड़का रह कर मेरे घर पे से भाग गया। तो 1 साल उसका इंतज़ार किए, कोई नहीं यहाँ से फ़ोन और लड़का कुछ भी नहीं, कोई फ़ोन तोन किया। तो हम फिर यहाँ पर आए, उसको घर पे गए तो वो सब हमें मारने पीटने के लिए दौड़ा, सब नहीं घर पे जाने दिया। एक बार प्रियंका झा सब आया था तो वो सब मिल कर हमें घर पे पहुँचा दिया। फिर हम 3 महीना इंतज़ार किए, नहीं कोई आया तो हम फिर यहाँ पर आ गए। तो फिर उसका घर पे गए तो कभी थाना से उठवा देता है, कभी बोलता है मरवा देंगे, गुंडा लगवा देंगे। तो 5 महीना से मंदिर पर हैं और मांग चांग के खाते यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मांग चांग के खाते हैं और यहीं पे रहते हैं? हाँ। आप वहाँ ससुराल वाले के घर पर जाते हैं तो मारता पीटता है? हाँ, एक बार थाना से उठवा दिया था। थाना से उठवा भी दिया था? हाँ, थाना आपको क्या बोले? बेहरा में भर रहा तो रहे, कुछ भी नहीं। थाना कुछ भी नहीं बोले? आपके पति आपसे बात नहीं करते हैं? नहीं, हमसे नहीं करते, अपना मम्मी पापा से करता है। कहाँ, गाँव में रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, कैसे आपको उसके साथ प्रेम हुआ था? मतलब हम नानी गाँव में रहते थे, एक लड़का को, इसी गांव के लड़का के शादी हुआ, मतलब एक ही बहन लगेगा वो हमें, तो उसी में हमें उनसे जान पहचान हुआ, बातचीत होने लगा। अच्छा, आप ननिहाल में थे और वहाँ से आपकी उनसे मुलाकात हुई, वहीं पे उनसे बातचीत हुई, फिर आप दोनों के साथ प्रेम प्रसंग की कहानी स्टार्ट की। हाँ, तो आप शादी कैसे किए उनसे? लव मैरिज शादी। लव मैरिज के उसके दबाव में आके या अपना मन से की? नहीं, हम उनसे शादी नहीं करते। वो मतलब बोला अगर शादी नहीं करो तो हम तुम्हारे घर पे आके मर जाएंगे, वो करेंगे। मतलब मेरे घर पे पहुंच कर मेरे घर के हर हाल वो जान लिया था। हम गरीब परिवार के हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा कमाते हैं, पापा तो हम सब खाते हैं। ये सब जान के वो दबाव में आके हमको बोला भागने के लिए, तो हम मर जाएंगे घर पे आके। तो हम उसके साथ भाग गए थे और फिर 1 तारीख को तो हम भागे, 2 तारीख को मेरे घर पे वो लेकर आ गया। और मतलब मुखिया जी मेरे गांव को पूछा शादी करना है, तो बोला हम अभी नहीं करेंगे, मेरा बहन कुमार है, उसका बाद शादी करेंगे। तो समाज यार बोला फिर लेकर क्यों गया, तो बोला घुमाने के लिए। तो फिर ये जो बात है राजी हुआ, बोला हम करेंगे शादी। वहाँ पे मतलब गार्जियन से भी गया था, वहाँ पे हम देखे थे, फिर वो चला आया, समाज और शादी करवा दिया। आपका गाँव कहाँ है? आपका अपना गाँव? इजराटा। इजराटा गाँव है। क्या नाम है पापा का? नथनी यादव। नौथनी यादव। वहाँ के मुखिया जी क्या बोल गया? मुखिया जी इसको बोला कि शादी जब हो गया है तो अब तो रखना ही पड़ेगा। इसको बोला, ये बोलता है हम नहीं रखेंगे, जो शादी किया वो रखेगा, और लड़का को यही रखा है। मैं ही यहाँ से गया है, बल्कि इसी के पास में लड़का है। अच्छा, आपको बच्चे उच्चे भी था, नुकसान हो गया। बच्चा था, नुकसान हुआ। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे कैसे रहते हैं? तो देखते तो हैं कैसे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाने उने का भी आपकी समस्या आती होगी। खाना वाना कहाँ से मिलता है आपको? सब मांग लेते हैं, जिससे बोलते हैं वो दे देता है। अच्छा, मांग चांग के खाते हैं, इधर समाज से मांग के खाते हैं। हाँ, अच्छा, अभी तक यहाँ पे कौन कौन लोग आए हैं आपको, के कौन कौन लोग क्या सहयोग किए? कुछ सहयोग तो मिला होगा? किया है ना, अब इससे बढ़ के क्या सहयोग करेगा। पेट भरता है, यहाँ पर मांग चांग के खाते हैं, मंदिर को धोते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ हर चीज़ करते हैं। इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है। अच्छा, आपकी ससुराल वाले कभी नहीं आते हैं आपको पूछ पाछ करने? कुछ नहीं, बल्कि दूसरा के दिया ये समाज पठाता है, उसको बोलो यहाँ से चले जाने के लिए, और जब लड़का आएगा तो हम आनेंगे, नहीं तो यहाँ चले जाने के लिए, जब वो आएगा तो हम आनेंगे। ये कभी नहीं बोलता है कि हम ले जाएंगे। हम खुद चढ़ के उसको दूरा पर जाते तब भी वो नहीं हमें रखता। आप जाते हैं तब भी नहीं? गिराते हैं, हम बोलते हैं हमें नौकर बना के रखिए, चाहे हमें घर में रहने का कोई शौक़ नहीं, हम गरीब परिवार के हैं, हमें मतलब बोन करेंगे उसके खेत में, ऐसे ही खट के खाएंगे,
तब भी वो राजी नहीं। उसको पैसा के भूख है 10 लाख रुपया, अगर दे देंगे तो अभी राजी हो जाएगा हमें रखने के लिए, हम कहाँ से देंगे। अच्छा, वो आप पे दबाव बना रहा है कि 10 लाख रुपया दो तब हम आपको रखेंगे। हाँ पहले बोलता था। पहले बोलता था ऐसा। हाँ। आप अपने मम्मी पापा को ये बात बताए थे? बताए थे, कहाँ से देगा वो सब। तो आप जो शादी किए थे वो आप अपने परिवार, दोनों परिवार की सहमति से किए थे? हम अपना परिवार के राजी से किए थे, लड़का भी राजी था, इस यहाँ से राजी था तब नहीं यहाँ से गया था। सब नहीं राजी रहता तो बोलता छोड़ देते हैं, कोई कुछ करे उसको। राजी से तो यहाँ से गया था। मतलब एक था 2-3 आदमी था इस गांव का, और बोला शादी होगा, लड़की हमें पसंद है, शादी होगा, तो करवा दिया हमारे समाज में मिल के। जब मेरे मम्मी बोला कि हम अब नहीं इसको रखेंगे, चल मतलब शादी तो हो गया, तो यहाँ से फ़ोन किया था यही सब कि नहीं हम दिन तकवा के लाएंगे। इन सबको तो दूसरा ही चाल था उसमें। अच्छा, आप कुछ कानूनी प्रक्रिया में गए हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई किए हैं आप अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने ससुराल वाले के ऊपर, या कोई भी मदद सरकार से या कानून से माने हैं? तो नहीं किसी से, मतलब मेरे मम्मी सब गया था थाना पे पैसा लेकर, हमारे मम्मी को बोला ये सब भी पहुंच गया था, बोला तुम्हें भी उन पर केस कर देंगे। मेरे मम्मी सब कुछ नहीं किया। मेरे पास कोई नहीं है, सब छोड़ दिया है, तो मजबूर है इसलिए मंदिर में रहते हैं। अच्छा, सब छोड़ दिया है? नहीं करता है हमें अकेला पाकर। अच्छा, आप जो है कि आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? आप जो यहाँ रह रहे हैं तो आपके जो मैका में आपके मम्मी पापा है, भाई है, वो सब क्या कर रहे हैं? मेरा भाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा छोटा? 8-9 साल का दोनों। कितने भाई बहन हैं आप? 5। 5 भाई बहन हैं। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। आपसे छोटी और बाकी सब छोटे हैं? एक के अभी तो हमारे नानी सब शादी कर दिया है। अच्छा। हमारे तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? आप यहाँ पे रहते हैं तो मम्मी पापा से तो बात होती होगी? हाँ होता है ना, वो बोलता है अपना जो शादी किया उसके यहाँ रहने के लिए। अच्छा, मम्मी पापा कहते हैं जिससे शादी किया हुआ वहाँ पे हम कितना दिन रखेंगे, मतलब हमें भी तो और है ना। वहाँ पर सब ताना उना मारते हैं ना, यहाँ पर हैं तो हम ये सोचते हैं कि अपना समाज में है, अपना ससुराल में है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मायके यहाँ रहते हैं तो मायके भी ताना मारते हैं, हमें भी ताना मारते हैं दुनिया के लोग। और यहाँ अपना समाज में है तो कोई 10 बात ही बोल देता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास प्रियंका झा आई थी जो एक सशक्त महिला है, वो कई सारे महिला के मुद्दा को उठाते रहते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने में जो है कि वो तत्पर रहते हैं, चाहते हैं कि वो हमेशा उसका प्रयास रहता है कि जो महिलाओं को न्याय मिले। तो उनके प्रयास से आपको कितना फ़ायदा मिला? अभी तक कुछ फ़ायदा मिला उनके सहयोग से? कुछ रिस्पॉन्स मिला? आपके क्या कहता है ससुराल वाले उसके बातों को माने या प्रशासन कुछ? कोई भी नहीं मानता है किसी को बात, ये सब मानवे नहीं करता। बोलता हम इसको नहीं रखेंगे, मेरा चूल्ही बिक जाए, ज़मीन बिक जाए, जथा बिक जाए, हम नहीं रखेंगे। हमारा भी जिद है कि हम रहेंगे तो इसी के घर में हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, आप एक ठान के रखे हैं कि जब रहना है तो इसी घर में रहना है, शादी दूसरे जगह नहीं? यार इसका इच्छा है कि हम नहीं रखेंगे। अभी पूरे समाज इसको बोला है रखने के लिए, ये नहीं रखेंगे। ये समाज के बात नहीं मानता तो हम इसको बात नहीं मानते। इसको तो इसी समाज में रहना है तो समाज को बात तो थोड़ा इसको मानना चाहिए ना। तब तो हम तो समाज पर हैं, समाज जो बोलता है वो करते हैं। आपको समाज क्या कहता है? समाज के बीच में आप गए थे कभी? इस पंचायत के मुखिया या इस पंचायत के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबों के बीच? नहीं, हमें नहीं पता। इस गांव का मुखिया तो बोलता था मर गया, और कौन मुखिया है ये हमें नहीं पता है। अच्छा, अभी कौन मुखिया वो नहीं पता? नहीं पता। पहले का मुखिया मर चुका है। हाँ। तो आपको समाज वाले से भी पता तो चला होगा कि मुखिया अभी ये हैं या कोई हैं, या सरपंच जो है उनके पास आप गए थे? नहीं, सरपंच उसी का आदमी है। एक बार जब प्रियंका झा आया था तो अच्छा बोला गया प्रियंका झा, और थाना भी आया था बेहरा से, तो और सब मिल कर बोला ऐसे हम 4 दिन के लिए तुम्हारे घर पे दे आते हैं, 4 दिन के बाद जो डिसीजन होगा तो नहीं होगा तो हम यहाँ पे तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो उसके घर पे पहुँचा देंगे। और फिर 4 दिन के बाद प्रियंका झा और 2 आदमी और था, और सरपंच था तुमोल का, वो गया मेरा मम्मी के धमकी उमकी दे के चला आया। तो उसी हम यही खातिर फिर से आगे 3 महीना फिर इंतज़ार किए, फिर आ गए यहाँ पर हम। अच्छा, यहाँ पे रहने में आपको कोई समस्या होती है? कोई दिक्कत भी होता है यहाँ पे रहते हैं? दिक्कत तो बहुत होता है, अकेले क्या? रहते हैं ना यहाँ पर। मतलब बोलता है ये सब कि दिन के मंदिर में रहता है और रात को मतलब कहीं चला जाता है, कोई लड़का के पास चला जाता है, लड़का से मिलता है जुलता है। ये बात सही, आरोप तो बहुत लगाता है। बहुत सारे आरोप लगाए। हम इसको बोले हैं कि दिन या रात 24 घंटा में जितना टाइम यहाँ पर जो मतलब इसका मन होता है सीसी कैमरा लगा दे, आदमी का रख दे, दिन रात हमारे देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। हम ये सब के लिए राजी हैं, ये सब जो करे हम तैयार हैं।
आपके ऊपर जो है कि एलिगेशन मतलब बदनामी का जो है कि एजेंडा लगाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि आप रात को कहीं चली जाती हो। कौन बोलते हैं ऐसा? ऐसा हमारे सास ससुर और हमारे भैंसुर वही सब दियाद मिल के बोलता है। आपका ज्येष्ठ जो है वो और आपके सास ससुर सब इस तरह का एलिगेशन आपके ऊपर लगाते हैं। बोलता है इसको थोड़ी हम रखेंगे, ये या कहाँ क्या किया है नहीं किया है। तो हम तो बोले हम कुछ नहीं किया, जहाँ हमें ले जाएगा हम जाने के लिए तैयार हैं। कभी हमसे वो अपना बात नहीं किया। एक बार मतलब एक अजय विजय यादव है दूध सेंटर वाला, उसके दिया वो मतलब एक बाबा के नंबर पठवाया था हमसे बात करने के लिए, मतलब हमके पागल बनाने के लिए। और ये अपना नंबर भेजा था, बोला बाबा से बात करने के लिए, हमको पागल यहाँ से बनाने के लिए। ये सब बहुत प्रयास किया है। 10-15 गांव इसको जहाँ था रिश्तेदार सब टीम गया पैरदारी पकड़ने के लिए, लड़की को भगाने के लिए पैसा देंगे। सब बोला आपका बेटा शादी किया, हम क्यों भगाएंगे। ये पूरे समाज को भी बोला हम नहीं भगाएंगे। आपका हस्बैंड आपको फ़ोन नहीं कर? नहीं, हमसे नहीं बात कर। कब से कैसे आपसे दूर हटा हुआ? आपसे दूर हटने के क्या रीज़न हुआ? कुछ भी नहीं, मतलब तब 10 दिन जिस दिन हो गया उस दिन बोला है कि एक अजय यादव है मेरे गांव के, इसी का आदमी वही भगवाया है। तो एक दिन उसको घुमाने के लिए गया, जिस दिन 10 दिन हो गया घुमाने के लिए ले गया। तो बोला हम तुरंत लेकर आएंगे घुमा के। उसको गैरेज पे बैठा के नाश्ता उस्ता करवाया। तो हम फ़ोन किए घर पर से आने के लिए, तो नहीं आया। फिर आया तो बोला हम कल पढ़ाई करने के लिए जाएंगे कंप्यूटर क्लास मथुर चौक पे। मेरे पापा ने 7,000 रुपया दे दिया है और 3,000 और रुपया देंगे, मतलब पैसा बुढ़ जाएगा पूरे ना। तो हम तभी उसका बात में नहीं गौर किए। तो फिर हम सुबह में उठा तो बोला खाना बना देने के लिए, खाएंगे जाएंगे। तो हम भुजिया रोटी बनवा देंगे उसको। बोला हम आएंगे 11 बजे तक हम घर ही पे रहेंगे। मेरा भाई छोटा है 8 साल के था, उसको संग कर लिया और यहाँ तुम मॉल आकर मेरा भाई को भी बहुत मारो, सब मारा दोनों मिल के। एक ननिहार के लड़का था जिसको लेकर आया यहाँ पे, मेरा भाई को मारा, गाल से फोड़ दिया था और उस खत्ता में ठेल दिया था। तो दूसरा आदमी है इजराटा, उसका शायद कुटुम उटुम है, तो वही हमको भाई के घर पर पहुँचा दिया। अच्छा, आपको मतलब गलत फहम में डाल के ठग के वो भाग हाँ, गया? ठग के चला। मतलब ये बोला जो कंप्यूटर क्लास जाएंगे पढ़ने के लिए और आपको भाई के लेके गया, उसको मारपीट किया और उसको छोड़ के भी रास्ते से ही भाग गया। हाँ, जो तब से आपसे बात नहीं कर? नहीं, कभी नहीं किया बात। कानून साफे नहीं कर? नहीं। आप जो है यहाँ पे जो प्रियंका जी आई थी उनसे आप क्या गुहार लगाई, क्या गुहार लगाई? क्योंकि आप महिला हैं, एक महिला को तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि सरकार भी जो है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा दे रहे हैं। जिसको पास आदमी रहता है, सही आदमी पीठ पर रहता है, उसे ही सब सहयोग करता है। जिसको कोई नहीं रहता है, सब आता है आप भी आए हैं वीडियो बना लेते हैं, चले, कोई मदद थोड़ी करता है। आप अभी तक महिला थाना में कभी गए हैं? महिला लोक शिकायत में कंप्लेन किए हैं? नहीं, हम नहीं गए। नहीं गए। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं है उतना, अकेला ने कुछ नहीं कर। अब आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समाज से या सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दिला दे। आप चाहते हैं कि न्याय दिला? हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं फूलो देवी जी का, इनका कहना है सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि हमें उचित न्याय दिलाए। इनका शादी जो है एक प्रेम प्रसंग में हुआ था कुछ दिन पहले। कब शादी हुआ था आपका? 2 जनवरी को। 2 जनवरी 2023 में? हाँ, 2023 में 2 जनवरी 2023 में इनका शादी हुआ था एक प्रेम प्रसंग में। ये ननिहाल गई थी और ये लड़का जो सुहद का है उस लड़का का क्या नाम है? कौन सा लड़का? आपके हस्बैंड का क्या नाम है? राहुल प्रसाद यादव। आपके हस्बैंड के पिताजी का क्या नाम है? गोविंद यादव। गोविंद यादव जी। तो ये इन दोनों का जो है कि अब प्यार का जो होता है, प्रेम प्रसंग की कहानी जो होती है, इसके ननिहाल से शुरू होता है। राहुल प्रसाद यादव और इनके लड़का के पिता का नाम है गोविंद यादव। गोविंद यादव के पुत्र से इसका जो है प्रेम प्रसंग की कहानी इनके ननिहाल से स्टार्ट होता है और ये प्रेम प्रसंग आगे चल के जो है कि एक दोनों पति पत्नी का रूप में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के से जो है कि शादी कर लेते हैं, शादी के गठबंधन में बंध जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो लड़का इसको गलत फहम में डाल के और ठग के इसको छोड़ के चले जाते हैं और इसको जो है कि रहने पर मजबूर कर देता है। इसके ससुराल वाले क्या कहना? कोई भी मतलब अगर लड़का अमीर घर को हो, लड़की गरीब हो, तो अगर लड़की अच्छा होता है तो उनसे बात करके उनसे रिश्ता बना के, और लड़का पैसा वाला उनको ऐसे ही छोड़ देता है। ऐसा ही कहीं होता है। हम गरीब हैं तो क्या हमें ऐसे ही सब करके छोड़ देगा? हर एक गरीब हम ही नहीं, बहुत आदमी गरीब है, क्या अमीर लड़का ऐसा ही करेगा? नहीं, ऐसा तो उचित नहीं होता है। आप उसके पास पैसा है इसीलिए तो हमको यहाँ पे छोड़ दिया। बोलता है कि हम बोले अगर उसको भी बेटी कुमार, एक बेटा भी कुमार है, मतलब हम जो है सो छोट हैं सबसे। एक बेटी का शादी हो गया है, वो अभी यहीं पर वही घर है।
और एक बेटा जेठ कुमार, एक बेटी भी जेठ कुमार है। तो हम बोले ना हमें नहीं रखे तो हम भी शादी नहीं होने देंगे, बेइज्जती वहाँ पर कर जाए। तो बोलता है आएगा ही, हम बेटी की भी शादी कराएगा तो 10 गो थाना मंगवा के उठवा देंगे इसको, ये सब धमकी देता है। बोलता है मरवा देंगे, ये सब हर वक्त वो सब बोलता रहता है। आपको बार बार धमकी देते रहता है, मारने का धमकी देते रहता है। बोलता है जो 5 आदमी यहाँ पे पूजा करता है ना उसको फंसाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं पुजारी को भी हाँ, फंसा? उसको फंसाएंगे। पुजारी तो नहीं है, हम है तो कोई नहीं आता है, बल्कि यही समाज के। जो लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए उसको कर रहे हैं। जी, तो आप सुन रहे हैं इनका कितना दर्द भरी कहानी है। बेचारी रहने के लिए मजबूर है मंदिर में, इस समाज से मांग चांग के खाती है, इस समाज इसको मदद करते हैं, खाने के लिए देते हैं और रहती है। कि मतलब हम अपना समाज में है तो समाज से हम कुछ भी मांगते हैं तो माँ बाप से बढ़ के सब समाज करता है, हमें बहुत मदद करता है। कितना भी मदद करता है तब भी तकलीफ बहुत होता है यहाँ पे। जी, तो सुन रहे हैं कि समाज इसको काफ़ी मदद में है, मदद समाज यहाँ पे कर रहे हैं। समाज प्रयास भी कर रहे हैं कि जो इनको इनके ससुराल वाले अपने घर में रखें, लेकिन इनके ससुराल वाले इनको बार बार धमकी देते हैं, इसको मारने की धमकी देते हैं और गलत एलिगेशन भी लगाते हैं, अंजाम भी लगाते हैं इसके ऊपर कि तुम दिन भर मंदिर में रहते हो और बाकी रात को कहीं और जाती हो, टाइम पास करती हो। इस तरह का एलिगेशन भी इनके ऊपर लगाया जा रहा है। ये प्रयास में है हमेशा कि जो ये समाज से और सरकार से और यहाँ के प्रशासन से जितना भी जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, उनसे जो है कि गुजारिश कर रहे हैं कि हमको उचित न्याय दिलाएं, हमको अपना घर बसाएं, हमें अपने पति के साथ जो है कि किसी तरह सेटलमेंट करें कि ताकि हम भी अपना जीवन यापन करें। ये बार बार जो है कि इस तरह की गुजारिश कर रहे हैं समाज से और सरकार से, लेकिन इसका गुजारिश विफल रहा है, सफल अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक कि बताइए, अभी जो प्रियंका झा भी आई थी जो दरभंगा की है और काफ़ी प्रसिद्ध महिला है, सशक्त महिला है, वो कई सारे महिलाओं के मुद्दा को लेके जो है कि थाना हो या कोर्ट कचहरी हो सब जगह जाती है, लेकिन उनका भी जो है कि उनका भी जो है कि प्रयास यहाँ पे सफल नहीं रहा। तो हम भी कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति से, यहाँ के मुखिया या सरपंच से, जो भी लोग हैं, क्योंकि सरपंच जो होता है कि एक समाज का न्याय होता है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि इन महिला को जो उचित न्याय होता है वो दिलाए और इनका अपना परिवार बसाए, ताकि आपके भी साथ भविष्य में अच्छा होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV Bihar 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।